हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम ये MPPSC की सीरीज़ कंटिन्यू करा रहे हैं और आज सीरीज़ का जो नंबर है वो है फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2022। ठीक है, इससे पहले हमने सारी की सारी सीरीज़ कंप्लीट करा दी हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, है ना। इसका प्लेलिस्ट भी होगा। साथ ही साथ इसकी जो PDF है, मैं प्रॉपर कंटिन्यूस तीन PDF को जो है कंबाइन करके मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रही हूँ। ठीक है, ओके। चैनल में जो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। और जो भी भाई देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि आप लोग देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। ओके, 11th देखने हैं हमें। 130 पेज पे है ये, जो कि आज हम इसको देखेंगे। तो ये रहा हमारा फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस का पेपर। ठीक है, इसका क्वेश्चन 1 सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु, साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने हेतु रिक्त स्थान दिया। फिर इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो कौन कौन से जो टूल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। पहला ऑथेंटिकेशन, है ना। ऑथराइजेशन, उसका मतलब जो ऑथर है कि नहीं उसका आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफिकेशन करना। फिर नॉन रेड्यूशन, ये तीनों जो हैं यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से जितने भी आते हैं वो आप उसको नोट डाउन करके रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत मोस्ट हाईली चांसेस रहते हैं कि यही जो है रिपीट होंगे। ठीक है, ओके। सेकंड देखते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल जो है रिमोट सिस्टम से कनेक्ट की स्थापना को इस तरीके से सक्षम बनाता है कि स्थानीय जो टर्मिनल रिपोर्ट सिस्टम है एक टर्मिनल प्रतीत होता है। तो ये टेलनेट है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप पे नहीं बनेंगे, ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो आप आगे से ही इनको देख लें कि क्या रहता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनका कम से कम 80 से 90% जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीट होता है। तो ये अच्छी बात है कि हमें देखने को मिल रहा है कि कौन से क्वेश्चन जो है पिछली बार आए थे। तो आप इसकी क्या करें, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। सबसे पहले CGI यदि फुल फॉर्म पूछे तो उसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन गेटवे और इंटरफेस। ठीक है, एक ऐसी तकनीक है जो दस्तावेजों को बनाती है और संभालती है। तो डायनेमिक है ये, है ना, स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक ऐसा होता है कि स्थिर नहीं होती, है ना। डायनेमिक का अर्थ ये हो जाता है कि ये स्थिर नहीं होती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ई कॉमर्स जो है निम्न में से कौन सा पोर्टल व्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो ये प्रोक्योरमेंट है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो हमें थोड़े से टफ लेवल भी मिल जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे रहते हैं एग्ज़ाम जिसमें जो पेपर फर्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। तो ये उसी में से है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन देखे, जो कंप्यूटर की बहुत अच्छे से जानकारी रखता है उस पर ही क्वेश्चन बनेंगे। अब ये जैसे ये तुक्का मार देंगे हम इसका प्रोक्योरमेंट। ठीक है, सभी को नहीं पता रहते हैं ऐसे आंसर। फिर देखेंगे हम LTE जो है, इसमें पीक डाउनलिंक डाटा रेट क्या मिलता है। तो ये 100 से कम होता है, Mbps। काफ़ी टफ था ये क्वेश्चन, वैसे हम पे नहीं बनता तो कहीं मानना पड़ता। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, पहले देखेंगे। यूज़र फाइल्स के लिए परमानेंट स्टोरेज, नो। जो फास्टर रिट्रीवल, देखो वो कैश मेमोरी क्या रहता है, सबसे पहले CPU के पास रहता है। ठीक है, तो उसका काम क्या रहता है कि जो हमारी प्राथमिक मेमोरी है उससे तुरंत डाटा को लेना और CPU के पास भेजना। मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। वो फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंसी एक्सेस्ड डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, मेन मेमोरी फुल का रिप्लेस करता है, नो। सेकेंडरी मेमोरी फुल, नो, ये नहीं है। ठीक है, हाँ देखो हमने पिछले वाले MCQ में क्या पढ़ा था, लिंक्डइन आ गया ना। ये ऑप्शन में लिंक्डइन पढ़ा था कि यदि हमें जॉब चाहिए या फिर जो लोग जॉब पाने के लिए किस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, तो हमने देखा था कल लिंक्डइन था इसका मतलब कि प्राइमरी फोकस क्या रहता है, करियर ओरिएंटेड होता है। हम अपने करियर को बना सकते हैं इसके थ्रू। यदि हमें पर्टिकुलर हमारे अंदर जो है कुछ क्षमताएं हैं, हमने कुछ डिग्री पाई हुई है या कोई एग्ज़ाम निकाला, उसके पर्पज़ से जो हमें जॉब चाहिए वो यहाँ पे लिंक्डइन पे मिल जाती है। करियर ओरिएंटेड है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट। अब क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में जो सरकार का ई-दक्ष पोर्टल है, परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को
सेंसिटाइज करना, ठीक है। तो ये जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ओके, कुमार संभव, अब ये हिस्ट्री का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एमपी हिस्ट्री। कुमार संभव किसकी रचना है? तो ये है कालिदास की, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कालिदास की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। सरस्वती कंठावरण, ये राजा भोज की है। फिर राष्ट्रकूट शासक जो दंती दुर्ग रहते हैं, उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न कराया था? तो हिरण्यकश्यप। उन्होंने पूछा है कि जो दान था या फिर यज्ञ था वो कौन सा वाला था? ये हिरण्यगर्भ था, है ना। इसमें हाँ ये ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबसे पहले हमारे जबलपुर के त्रिपुरी में। कब हुआ था? 1939 में, है ना। सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इनके स्थान पे राजेंद्र सिंह बन गए थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? इसमें कौन थे? BR मंडलोई, है ना, ध्यान में रखना है। द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? BR मंडलोई। इसमें ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है? अध्यक्ष वगैरह और इसके राज्यपाल और हमें मुख्यमंत्री, इनमें हमें क्या पढ़ना है? पहली बात इनका क्रम बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन से क्रम में कौन थे। दूसरी बात, इनके समय राष्ट्रपति शासन कब लगा, है ना, या राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा। जो भी लगा हो सबसे पहले आपको देखना है कि कब लगा और किसके कार्यकाल में लगा। उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रख के चलनी है। सेकंड, अभी क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है? अभी क्वेश्चन का पैटर्न ये पूछ रहा है कि केरल के कौन से राज्यपाल थे या फिर कहाँ के कौन राज्यपाल हैं जो किसी राज्य के राष्ट्र मुख्यमंत्री नहीं थे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान में रखना है कि एक ऐसा राज्यपाल बताइए जो ऑलरेडी किसी राज्य का पहला जो है मुख्यमंत्री बना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी, जैसे महिला मुख्यमंत्री बनी थी, आनंदीबेन हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें उस सेक्टर से बहुत डीपली पढ़ना है। 14 क्वेश्चन हम देख लेंगे। 1708 में जो भोपाल रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। फिर कालांतर में जो बेगम रहती हैं, भोपाल बेगम, उनके द्वारा चलाया जाता है बहुत, है ना। जैसे गोहर बेगम हो गई, सिकंदर जहाँ, है ना, ये जो बेगमें रहती हैं उनके द्वारा चलाई जाती है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो सैफ अली खान है ना, इन्हीं के घर से रिलेटेड हैं। सैफ अली खान की वो जो इतनी संपत्ति थी लगभग 1500 करोड़ की थी, अब जो है वो एनिमी रियासत के रूप में हो गई है और सरकार ने अपने अंडर कर ली है। इसमें से सैफ अली खान को नहीं दिया गया, ठीक है। मतलब कि वो एनिमी थी, क्योंकि 1857 या फिर वो अंग्रेज़ों की सहयोगी थी, इसलिए उनको एनिमी जो है जो रियासत है वो उसको करार दिया गया, ठीक है। पूर्ण चंद्रोदय इसमें आ गया। किस भाषा का समाचार पत्र था? तो ये है मराठी भाषा का। कर्मवीर भी हमने देख लिए, कर्मवीर के संपादक कौन थे? 7 में 7 कहाँ से, किस जिले से ये चलाए गए थे, तो वो भी हमने पढ़ा। मतलब इसका मतलब है पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। मानधाता का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? खंडवा में, इजी क्वेश्चन था। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? धार में। चंदायन जो है इनकी रचना जो है वो किसकी है? मुल्ला दाऊद की। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, और ये प्रॉपर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री, उसमें ये क्वेश्चन मध्यकाल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे, 19 क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक है, ठीक है। एक मानक बोरी में कितने तेंदुपत्ते भरे जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, जब आया होगा तब किसी भी बुक में हो ना हो, ठीक है। अभी क्या है, इसका मानक तेंदुपत्ते कितने भरे जाते हैं? 50,000, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। सोन नदी की सहायक, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, दैट मीन्स इसके नंबर सबको मिलेंगे। नर्मदा नियंत्रक प्राधिकरण कहाँ पे है? उसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंदौर में। इंदौर में जहाँ से नर्मदा निकलती भी नहीं, वहाँ उनका प्राधिकरण है, ठीक है। अब नर्मदा जो बेसिन है प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में कितना है? 88.14। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। 23 का देखेंगे हम। जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? ये है
ये भी है थानथोयन की जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की कैसी जलवायु है, उसमें भी ये आती है, तो ये जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। BWHW। ओके, फिर 24 को हम देख लेंगे। कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है? कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र के? धनपुरी, बुढ़ार, कोतवा। ये सब कहाँ है? बुढ़ार और कोतवा ये हैं अनूपपुर में, ठीक है। अनूपपुर इसी की साइड में है, धनपुरी भी वहीं है। तो ये छिंदवाड़ा जो है एक प्रकार से अलग हो जाता है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में ये छिंदवाड़ा अवस्थित है। ये देखिए मैं आपको बता दूँ, ये मान लो ये रफली डायग्राम। तो ये जो क्षेत्र हमने 3 क्षेत्र पढ़े यहाँ पे है और ये छिंदवाड़ा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अलग हो जाता है बालाघाट के पास। 25 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन जो मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण में सर्वाधिक सत्य है? इसमें पूछा सर्वाधिक सत्य है। देखो, अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में संकरित हैं, क्या ये सही है? इसमें लिखा है पश्चिमी भागों में और लिखा है उत्तरी और फिर लिखा है सब। तो देखो, हम ज़्यादातर अभी तक जितने पढ़ रहे हैं वो बालाघाट छिंदवाड़ा अधिकतर वहीं है। मैंगनीज, तांबा है ना, कोयला क्षेत्र देख लो तुम, सिंगरौली है ना, सोहागपुर, ये सब बेल्टों में पाए जा रहे हैं। तो इससे अर्थ क्या निकल रहा है कि अधिकांश जो खनिज हैं, सर्वाधिक सत्य की बात करी गई है, अधिकांश जो खनिज हैं प्रदेश के पूर्वी भागों में संकरित है, तो ये राइट आंसर है। फिर देखो, नवीनीकरण ऊर्जा नीति जो है मध्य प्रदेश द्वारा चलाई जा रही कुछ पॉलिसी रहती हैं, उनकी डेट पूछी है कि जो हमारे मध्य प्रदेश ने किस वर्ष में नवीनीकरण ऊर्जा की नीति जो है उनका निर्माण किया था, तो ये 2022, ठीक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनों से रिलेटेड हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। और अब तो न्यू रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें जिलों में और परसेंटेज के बेस पे भी और क्षेत्रफल के बेस पे भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, तो वो आपको देख के चलना है। इसकी PDF भी मैंने आपको वन जो रिपोर्ट है उसको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया स्टेट जो लिखा है फॉरेस्ट शब्द खुले वन के प्रतिशत के अंतर्गत कितना आता है? तो ये 10 से और 40 के प्रतिशत, इससे फिर इसके 10 से 70 और 70 से अधिक, इस 3 कैटेगरी में ये जो वन रहते हैं वो डिवाइड होते हैं। 10 से 40 में क्या रहता है? खुले वन, वन भूमि का वृक्षासन, ठीक है। अब हम 28 क्वेश्चन देख लेंगे। देवास जिले का जामगोदनी संबंधित है पवन ऊर्जा संयंत्र से। एक क्वेश्चन हम MCQ में ऑलरेडी लगा चुके हैं कि जो पवन ऊर्जा संयंत्र का सबसे पहला स्थापित जो पवन चक्की है वो कहाँ? तो जामगोदरानी जो है देवास जिले में संबंधित है, और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप कि आप पे बना होगा। अब देखेंगे हम 29, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल जो है सहमति देते हैं और अथवा अपनी सहमति रोकते हैं और विचार करने के लिए आरक्षित रखते हैं? तो ये है 200, आर्टिकल 200 के तहत ये सब प्रक्रियाएं चलती हैं, ठीक है। अब हम पंचायती देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पहला, ये हमने पिछली बार पढ़ा था, है ना, इससे पिछले या पिछली बार पढ़ा था हमने। इसमें एक शब्द को पकड़ो पहले, मूल उद्देश्य, है ना। उसमें पूछा मूल उद्देश्य, मतलब इन चारों में से भी कौन क्लोज है? बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी, ये 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आप इसको देख के समझ जाओ ना यार कि दूसरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ और अभी भी रिपीट हुआ। इसका मतलब है कि हमारे एग्ज़ाम में भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये रिपीट हों, ठीक है। इसका आंसर ये है A और C। 31 क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार की जो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सबसे पहले पिछले वाला वीडियो देखो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, उसी से ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। उसमें लिखा था स्वरोजगार, है ना, इसमें लिखा है सिर्फ रोजगार, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैंने आपसे बोला ना 80 और 90% जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे आपसे। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 32 2011 सेंसस आनी ही है, आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। 102 क्वेश्चन रिपीट होंगे सेंसस से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जो जनसंख्या है उनका प्रतिशत कितना है?
27.6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी रिपीट हो रहे हैं सेंसस से आपको रट लेने हैं, ठीक है। रट लो, पूरी सेंसस ही रट लो, जिससे कि ये इन सब में आपको डिपेंडेंसी कम होनी पड़े, ठीक है। सेंसस से आपको एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं करना है, वरना आप बहुत पछताओगे। देखो ये 2 क्वेश्चन आए हैं सेंसस से। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी जो साक्षरता दर कितनी है, 69.3। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा वो MCQ पीछे वाले पेपर में देखो, जो हमने पढ़ा था कि भारत और मध्य प्रदेश में कितना है, हमने एलिमिनेट भी किया था कि ये सब लास्ट में लिखा है पॉइंट में, तो ये आंसर सही होगा, है ना। आप इससे समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। इस जो पेपर है और पिछले वाले पेपर को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए अभी के अभी, ठीक है। अब हम 34 क्वेश्चन लिखते हैं। वर्ष 2021 और 22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है, तो वो है उत्पादन, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। अब 35 मध्य प्रदेश के स्वयं के जो कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है, तो जो GST है उसका सर्वाधिक जो है कर योगदान है ना। राज्य वस्तु एवं सेवा का जो है इसका सर्वाधिक योगदान है। फिर हम देखेंगे, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 तक, कितने तक, 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मठ पुरस्कार, तो कितनी 7 बार जो है कृषि कर्मठ पुरस्कार मिल चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश की प्रमुख अनाज फसलें हैं, तो गेहूं और धान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आप पे बनना चाहिए। देखो सेंसस से 3rd क्वेश्चन हमें मिला। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत है। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो। हमारा जो मध्य प्रदेश है कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इतनी तो परसेंटेज होंगे नहीं, इससे भी होंगे नहीं, इससे भी ज़्यादा ही हैं, समझ लो, है ना। 70% है जो हम कई बार बोलते हैं, तो ये है कितनी, 69.8 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तो सरकार ने आधार वर्ष भी चेंज कर दिया। सरकार ने क्या करा है, 2022-23 को आधार वर्ष 2011-12 से चेंज कर दिया। अब होगा क्या, अब हम इससे तुलना करेंगे कि अरे वाह, जो किसानों की है आय दुगनी हो गई। आप 2022 में देख सकते हो कितनी थी और अब कितनी हो गई। 39 क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुषों के एकल मैच में जो नोवाक जोकोविच है फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था। ओके, इसमें हम क्या क्वेश्चन, इसका आंसर है कैस्परोव। इसमें हम क्या देखेंगे, 2025 के जितने भी ये ग्रैंड स्लैम हुए हैं वो सब हमें रटने हैं। स्पीडी में और क्या रटना है, हमें नियुक्ति देखनी है, एक्सरसाइज किस देशों के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, इंडेक्स देखनी है हमें, साथ में नियुक्तियाँ जो हैं, पुरस्कार जो हैं, ब्याह सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सब हमें देखने हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स भी हमें जो है स्पीडी में देखना है। एग्ज़ाम पीडिया में भी यही चीज़ें देखनी है। एग्ज़ाम पीडिया पूरी रट लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। एग्ज़ाम पीडिया रट लो, आप जो न्यू आई है रट लो, ठीक है। गांव की बेटी, हाँ, गांव की बेटी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार ने किस विभाग से संबंधित, देखो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। मैंने आपको PDF भेज चुकी है। यदि आप बोलेंगे कि आपने तैयारी नहीं कराई प्रॉपर, तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसकी PDF जो है करेंट अफेयर वाली मैंने आपको पूरी भेज दी है। इसमें लिखा है गांव की बेटी, इसमें विभाग पूछा है तो उच्च शिक्षा विभाग, ये स्कूली शिक्षा नहीं है, ये गांव की बेटी उच्च शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 को पूछ लिया। इस समय क्या थे, दामोदर मावजो। आपको क्या करना है, नई जो SPD है उसको पढ़ना है। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल क्लाउडिया गोल्डन, और अभी जो है 2024-25 के हमें पढ़ने हैं, ठीक है। आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो समझा पा रही हूँ, ठीक है। ओके, अब देखेंगे हम वर्ष 2021 में 69वें फिल्म पुरस्कार आ गया ना। एक था गांव का निर्देशन किसने किया, सृष्टि लखेना ने किया है। ये 2021 का करंट अफेयर है। हमें 2025 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो करंट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 2022 के लिए प्रतिष्ठित जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है शरद कमर को मिला है। अभी 5 लोगों को मिला है, जो कि आपको रटना है। ये क्वेश्चन 2023 वाला फिर से करंट, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया था, तो 1 नंबर सबको मिलेगा ऐड करके। एक जिला एक उत्पाद ODOP की नई लिस्ट हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। सिवनी जिले क्या उत्पादन में, ये है सीताफल, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपको तो रट लेने हैं सारे जिले।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी पुरस्कार योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा। देखो सबसे पहले यदि आपको ये सब नहीं आता, जनजातीय कार्य विभाग यदि आपको लग रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन साफ साफ लिखा है यहाँ पे SC, तो ये तो है ही भाई, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से संबंधित है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, विभाग तो हमने पढ़ ही लिया। एज कितनी कितनी की है, 1845 है कि नहीं है, क्या इससे कम है। दूसरा, इसमें राशि कितनी दी जाएगी, 1000 से 10,000 तक या 10,000 से 1 लाख के बीच दी जाएगी। ये हमें बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है, ओके। और इसमें क्या सिर्फ SC कैटेगरी को बस लिया जा रहा है या फिर OBC भी है, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। एशियाई खेल जो 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के यशवर प्रताप सिंह तोमर का संबंध शूटिंग से है, कहाँ से है, खरगोन से। आपको ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से याद रखनी। पहली, खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, दूसरा वो जिले से, किस जिले से संबंध रखता है, ये चीज़। एक बाइट कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही इजी क्वेश्चन आपको डुबाएंगे, टफ क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे, इजी क्वेश्चन आपको डुबाएंगे, ठीक है। रोबोटिक्स में एक्चुएटर जो है उसका प्राथमिक काम क्या होता है, स्टोर एनर्जी को मूवमेंट, एक्चुएट करना। एक्चुएटर क्या कहता है, मूवमेंट में बदलना, जो एनर्जी है उसको मूवमेंट में, एक शब्द बस पकड़ो ना यार, कि मूवमेंट को बदलता है, ठीक है। हाँ, तो ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, हैं, कृपा करो थोड़ी सी। ये हम कर चुके हैं, कल हम 12वीं जो है क्वेश्चन नंबर पेपर करेंगे, आज जो 11 है वो हमने पूरा कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।